ये डाल दी प्याज। अब ये प्याज जो है ये बड़ी जबरदस्त होती है। छोटी छोटी बच्चियों को फिल्मी अश्लील गानों पर नचवाने में गर्व का अनुभव करते हैं। यदि आप ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको आहार शुद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। बंधुओं, वर्तमान में युवाओं के चारित्रिक पतन की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन चोट खाने के बाद ही सही आज युवा परिवर्तन चाहने लगे हैं और उन्हें एक दिशा चाहिए। अब जब परिवर्तन की बात आती है तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि युवाओं का दुर्व्यसनों तथा व्यभिचार में पड़ने के क्या क्या कारण हैं, क्योंकि बिना कारण जाने हम बदलाव नहीं कर सकते। आज हम लड़कियों के विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी लड़की के भागने की खबर सुनते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप लोग जमाने को दोष देते हैं और शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आजकल जमाना खराब है और इस जमाने में यह सब सामान्य है। वह एक पल भी उस लड़की के भविष्य का विचार नहीं करते हमारे बच्चों को शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, और ना ही ये सोचते हैं कि क्या कारण है कि एक शिक्षित और संपन्न घर की लड़की मर्यादा त्याग कर ऐसा कर रही है। रामायण बनाने वाले रामानंद सागर की परपोती साक्षी चोपड़ा अपने बोल्ड अवतार की वजह से हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अपने बोल्ड आउटफिट के चलते अक्सर उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। चलिए आज इसी विषय को समझेंगे। एक क्षण के लिए विचार कीजिए, ऐसा क्या हो गया जो जिस मातृशक्ति के पतिव्रत धर्म की कथाओं से हमारे पुराण भरे हुए हैं, आज हमें उस स्त्री शक्ति के चारित्रिक पतन के कारण ढूंढना पड़ रहा है। जब हम इस प्रश्न पर चिंतन करते हैं तो हमें ऐसे अनेकों कारण दृष्टिगोचर होते हैं जो इस पतन के लिए जिम्मेदार है और जो आज से 30-40 साल पहले नहीं थे। उत्तेजक आहार का सेवन। उत्तेजक आहार का मतलब ऐसा आहार जिसे खाने से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। कुछ लोग कच्चा प्याज इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे काम शक्ति बढ़ती है, और आजकल तो संत वेशधारी भी इसका प्रचार करने लगे हैं। प्याज की चटनी और फिर इसके अंदर जो है ये डाल दी प्याज। अब ये प्याज जो है ये बड़ी जबरदस्त होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर्दी भी नहीं लगती लहसुन खाने से। गाय के घी में भून करके गरम गरम थोड़ा खा लेना, ऐसा लगता है जैसे पकवान खा रहे हो। लेकिन हमें वास्तविक संतों की वाणी भी सुनना चाहिए। यदि आप ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको आहार शुद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। प्याज लहसुन में औषधि गुण तो स्वामी जी बहुत हैं। दोष क्या है? दोष, सबसे बड़ा दोष यह है कि वह कामोत्तेजक है, वासना को जगाता है। काम वासना को जागृत करने वाला है। तो क्या प्याज खाने से शक्ति नहीं बढ़ती? इसका जवाब है नहीं। प्याज खाने से शक्ति नहीं बढ़ती। प्याज केवल आपके शरीर में कामोत्तेजना उत्पन्न करता है। यह आपके शरीर में व्याप्त संपूर्ण शक्ति की दिशा को बदलकर अधोगति में बदल देता है और इसका सेवन करने वाला व्यक्ति कामुकता में लिप्त हो जाता है। यह अकेला ही मानव को दानव बनाने के लिए पर्याप्त है। प्याज के साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो आज बच्चों को उत्तेजित कर कामुकता तथा दुर्व्यसनों में डाल रही है, और ये सभी चीजें आज उनके दैनिक आहार का अभिन्न अंग बन चुकी है। लेकिन इन्हें बंद किए बिना आप अपनी बालिकाओं का वैचारिक पतन कभी नहीं रोक सकते। लहसुन, अचार, अधिक खटाई, चीनी, रिफाइंड नमक, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी इसी सूची में शामिल है। मैं आज देखता हूँ माता पिता अपनी छोटी छोटी बच्चियों को फिल्मी अश्लील गानों पर नचवाने में गर्व का अनुभव करते हैं। खासकर माताएं अपनी बच्चियों को नाच गाने का शौक लगाते देखी जाती है, जिसके लिए इस तरह के घटिया टीवी शोज उन्हें प्रेरित करते हैं। एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट की अप्सरा हूँ, रंभा। माताएं अपनी बच्चियों को छोटी आयु से ही फैशन के नाम पर छोटे कपड़े पहनाती है, उन्हें मेकअप करना सिखाती है। इसका परिणाम यह होता है कि छोटी आयु से ही बच्ची के मन में लज्जा समाप्त हो जाती है और यह सब उसके स्वभाव का रूप लेता जाता है। यही स्वभाव आगे चलकर उसके चारित्रिक पतन का कारण बनता है। वर्तमान में लड़कियों का विवाह 25 से 35 वर्ष की आयु में किया जाने लगा है, जो कि बहुत ही गलत है। 25 से 35 साल का यह आंकड़ा न तो शास्त्रों का दिया गया है और न ही अंग्रेजों की दिए संविधान का।
बल्कि यह आंकड़ा आधुनिकता की चपेट में आए तथाकथित सभ्य समाज का बनाया गया है। जब हम किसी बात को गलत बोलते हैं तो हमें सही के बारे में भी ज्ञात होना चाहिए। अधिक आयु में लड़कियों का विवाह करना गलत है, तो लड़कियों के विवाह की सही आयु क्या होनी चाहिए? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और गंभीर भी, इसलिए इस पर मैं पूर्ण प्रामाणिकता के साथ विस्तार से अलग वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को कमेंट में अपनी माता, दादी तथा नानी के विवाह की आयु बताना है। अभी आप इस फोटो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि पहले किस आयु में लड़कियों का विवाह होता था। धर्म तथा आयुर्वेद से जुड़े हर प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आप सात्विक डाइट चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में अपने सुझाव अथवा प्रश्न पूछें, जिससे हम आपके जीवन से जुड़े हर प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने में आपका सहयोग कर पाए। धन्यवाद।